collaboration with Bajaj, Triumph is getting pretty aggressive on their 400cc motorcycle catalog. Started a few years back with the Speed 400. Now this category consists of 5 motorcycles, and this is the recent entrant, the Triumph Thruxton 400. Triumph Thruxton is a legendary name badge which was introduced back in 90s with bigger cc engines, and due to their rising demand, now the company has introduced the Cafe Racer version of this motorcycle in 400cc, which also makes it the most affordable Thruxton around the world. मैं इस मोटरसाइकिल को सुबह से राइड कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहा है और उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ दिस मोटरसाइकिल लुक्स, व्हाट ऑल फीचर्स यू गेट इन दिस मोटरसाइकिल, हाउ दिस मोटरसाइकिल परफॉर्म्स एंड इज इट वर्थ इट्स प्राइस टैग और नॉट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। So first things first, we're gonna talk about its design, features and looks. This motorcycle is based on the same platform as the Speed 400, but इस मोटरसाइकिल के अंदर डिज़ाइन वाइज मैकेनिकली कई सारे चेंजेस हैं। डिज़ाइन की बात कर लें, अगर आपने इसका बिगर सिबलिंग देखा है, द बिगर सीसी थ्रक्स्टन, सो आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन उसके जैसा ही है। कहीं ना कहीं मुझे उससे दिखने में और ज़्यादा शार्प और एग्रेसिव लगी ये मोटरसाइकिल। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन क्यूज़, यहाँ पे आपको फ्रंट में राउंड एलईडी हेडलैम्प मिलता है, जिधर आपको मिनिमल ट्रायम्फ की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। लुक्स रियली कूल। यहाँ पे आपको एलईडी साइड ब्लिंकर्स मिलते हैं, साइड में आपको क्रैश गार्ड्स मिलते हैं, इधर आपको बार एंड मिरर्स देखने को मिल जाते हैं विच ऑफर्स एन अमेजिंग व्यू। रियर में आपको एलईडी साइड ब्लिंकर्स मिलते हैं, नई एक काफ़ी स्मार्ट लुकिंग ग्रैब रेल मिलती है और एलईडी टेल लाइट देखने को मिल जाती है। 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। दिस फ्यूल टैंक लुक्स वेरी मस्कुलर, इट्स वेरी वेल स्कल्प्टेड और आप अपनी लेग्स बहुत अच्छे से टक इन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लॉन्ग विंडशील्ड मिलती है विच इज़ नॉन एडजस्टेबल। इधर आपको जो स्विच गियर मिलता है वो बिल्कुल स्पीड 400 वाला ही स्विच गियर मिलता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इट ऑफर्स सेम अमाउंट ऑफ प्रीमियमनेस, काफ़ी प्लश इसके बटन्स फील होते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे आपको एक एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है। बाकी डिजिटल डिस्प्ले पे आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन मोटरसाइकिल के बारे में मिल जाती है। दिस इज सेम एज द स्पीड 400। अदर देन दैट, इसका जो फ्यूल फिलिंग कैप है दैट लुक्स रियली कूल, इट्स वेरी स्मार्ट। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बहुत अच्छा है। एग्जॉस्ट का भी सिमिलर डिज़ाइन है लाइक द स्पीड 400। साइड में अगर आप इसके साइड पैनल्स की तरफ नज़र डालेंगे तो इन सारे पैनल्स को भी यहाँ पे रीडिज़ाइन कर रखा है और इधर भी जो ये प्रिंट है ये 3D प्रिंट है, तो इट्स वेरी गुड टू टच। ये मोटरसाइकिल आपको एज स्टैंडर्ड ऐसी ही मिलती है। इधर आपको 2 एलन कीज़ मिलती हैं, उससे आप ये इसका काउल रिमूव कर सकते हैं तो आपको एक लॉन्ग सीट मिल जाएगी जहाँ पे 2 पैसेंजर्स आराम से राइड कर सकते हैं। अदर देन दैट, इसके अंदर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी स्मार्ट साइड फेयरिंग मिलती है। व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज़ कि ट्रायम्फ ने बहुत ज़्यादा मिनिमल ब्रांडिंग करी है विच मेक्स दिस ओवरऑल प्रोडक्ट लुक वेरी क्लासी। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्रश्ड एल्यूमिनियम इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है। ये एडजस्टेबल यूनिट नहीं है, जो इसका रियर मोनोशॉक है वो बस प्रीलोड एडजस्टेबल है। अदर देन दैट दीज आर नॉट एडजस्टेबल। यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर में 17 इंच व्हील्स मिलते हैं। अपोलो के टायर्स मिलते हैं, मिक्सड कंपाउंड टायर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अदर देन दैट, इसके साइड में आपको जैसे बेसिक एज पर इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशंस आपको साड़ी कार्ड वगैरह देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल दिस मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन लुक्स रियली गुड। यहाँ पे मैं जब इसे रोड पे चला रहा था, बहुत बार ऐसा हुआ है कि कई लोग मेरे पास आए हैं, दे हैव स्पेशली आस्क्ड मी अबाउट दिस मोटरसाइकिल। मैंने पुराने भी ट्रायम्फ के दूसरे 400cc मॉडल्स को राइड किया है, बट इतनी ज़्यादा मुझे अटेंशन नहीं मिली है। आई गेस उसके पीछे ये येलो कलर भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये सिल्वर के साथ कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा कूल लगता है। एंड ओवरऑल दिस मोटरसाइकिल लुक्स लाइक अ बिग बाइक। लाइक अगर आप इसे पहले स्टांस में देखेंगे तो आपको लगेगा दिस इज समथिंग लाइक 650cc मोटरसाइकिल, नॉट अ 400cc bike, and quality of material has been maintained really well. So overall this motorcycle looks really good. The amount of features you get, these are really good. यहाँ पे जो आपको quality of material मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा है। तो ये तो बात हो गई इसके डिज़ाइन, लुक्स और फीचर्स की। अब हम मूव करते हैं इस मोटरसाइकिल के इंजन और परफॉर्मेंस की तरफ।
तो इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस से पहले हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के मैकेनिकल स्पेक्स की। एज बेस्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज द स्पीड 400, इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेम 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 42 bhp का पावर और 37.5 Nm का टॉर्क, और इधर आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। यहाँ पे अगर आपने इसके परफॉर्मेंस नंबर्स को सुना होगा तो दिस मोटरसाइकिल प्रोड्यूसेस 2 bhp मोर पावर देन द स्पीड 400। स्पीड 400 जो है वो 40 bhp का पावर बनाती है, ये मोटरसाइकिल 42 bhp का बनाती है क्योंकि कंपनी ने इसका इंजन फिर से रीट्यून किया है जिससे ये आपको ज़्यादा अच्छा पावर दे पाए। दिस मोटरसाइकिल इज़ 1 सेकेंड क्विकर देन द स्पीड 400, और ये जो मोटरसाइकिल है इसकी टॉप स्पीड है 160 kmph की। ओवरऑल अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो इसके अंदर जो पावर प्रोग्रेशन है, जो टॉप एंड में पावर प्रोग्रेशन है वो स्पीड 400 से ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे स्पीड 400 का पावर गिरने लगता है वहाँ पे इसका पावर थोड़ा और आपको ऊपर जाता हुआ फील होगा। अगर आपने स्पीड 400 एक्सपीरियंस कर रखी है तो अगर आप इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट डिफरेंस, क्योंकि इसमें डिफरेंस 2 bhp का ही है, बट व्हेन यू राइड इट इन द रियल सिटी कंडीशंस यू विल एबल टू फाइंड दैट डिफरेंस। ओवरऑल अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात कर लूँ, परफॉर्मेंस वाइज दिस मोटरसाइकिल इज रियली गुड। आई वाज ऑलवेज वेरी इंप्रेस्ड फ्रॉम द स्पीड 400 एंड दिस मोटरसाइकिल इज लाइक अ चेरी ऑन द टॉप कॉज दिस इंजन फील्स मोर रिफाइंड, मोर पावरफुल। इसका एक्सेलरेशन भी आपको और ज़्यादा अच्छा फील होता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है विच इज़ ऑब्वियसली स्विचेबल। यू ऑल्सो गेट डुअल चैनल ABS इन दिस मोटरसाइकिल। यहाँ पे राइडिंग पोस्चर की बात कर लूँ सो मैं शुरू से बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूँ ऑफ द कैफे रेसर मोटरसाइकिल्स कॉज देयर राइडिंग पोस्चर इज़ प्रिटी एग्रेसिव कॉज यू गेट दीज क्लिप ऑन हैंडल बार्स। बट अगर आपको एग्रेसिवली स्टाइल्ड मोटरसाइकिल्स चलाने की आदत है और अगर आप उसे सिटी ट्रैफिक के अंदर इजीली मैनेज कर सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और एक चीज़ बता दूं, इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, आप इसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको इस बाइक को चलाने का मज़ा तभी आएगा अगर आप इस मोटरसाइकिल को ट्विस्टी रोड्स पे चला रहे हैं, हाईवेज़ पे चला रहे हैं। सिटी के अंदर चलाने के लिए आपको थोड़े टाइम तक इसे चलाना पड़ेगा जिससे आप यूज टू हो जाए, क्योंकि इसके जो फुट पेग्स भी हैं वो थोड़े से रियर सेट हैं और ऊपर की तरफ है। तो आप जो राइडिंग पोस्चर देखेंगे आपको ऐसा एक राइडिंग पोस्चर मिलता है। इसकी आप राइड हाइट देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है। आई एम 5'7" और मेरे पैर ईजिली दोनों साइड से नीचे पहुंच रहे हैं। ब्रेकिंग की बात कर लूँ तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस स्पीड 400 जैसा ही लगा मुझे। ऑन टाइम ABS किक इन होता है और बिल्कुल अंडर हार्ड ब्रेकिंग इस मोटरसाइकिल को बहुत स्मूथली स्टॉप करता है। यहाँ पे जो आपको अपोलो के टायर्स मिलते हैं, दीज टायर्स आर डिफरेंट टायर्स कॉज इधर आपको जो इनका साइड वॉल मिलता है वो आपको थोड़ा सा थिन मिलता है, सो इट ऑफर्स बेटर रोड परफॉर्मेंस। दीज आर परफॉर्मेंस सेंट्रिक टायर्स और यहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल व्हाट आई रियली लाइक इज द कॉकपिट एरिया, क्योंकि दिस मोटरसाइकिल गिव्स यू अ फील ऑफ अ बिग मोटरसाइकिल। यहाँ पे जब आप इसे चलाएंगे आपको एक अच्छा व्यू कॉकपिट एरिया का मिलता है, पूरा आपको यहाँ पे अच्छा एक कर्व देखने को मिल जाता है। सो एज अ राइडर यू ऑल्सो रियली लाइक द मोटरसाइकिल। बहुत ज़्यादा कम होता है दैट राइडर इज एबल टू एंजॉय हाउ द मोटरसाइकिल looks, but whenever you are riding this motorcycle you can feel that you are riding a very beautiful, very out of the box, different looking motorcycle. Overall performance wise I am really impressed cause मुझे performance में कोई कमी नहीं लगी है। other than that यहाँ पे जो इसका सस्पेंशन है उसका फीडबैक भी अच्छा है। फ्रंट सस्पेंशन इज ट्यून्ड ऑन अ सॉफ्टर साइड, तो इसके जो ये आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं बहुत अच्छे से ये अलाइन करता है विद सस्पेंशन और इजीली पॉट होल और स्पीड बम्प्स को काउंटर करता है। रियर सस्पेंशन आपको थोड़ा सा स्टिफ फील होगा, बट इतना भी स्टिफ नहीं है कि आप इससे लॉन्ग राइड ना कर सकें। इसका आप प्रीलोड अपने तरह से एडजस्ट तो कर सकते ही हैं। यहाँ पे आपको ये USB फ़ोन चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। अदर देन दैट मुझे ये भी लगा था कि ये जो बार एंड मिरर्स है इससे आपको इतना अच्छा पीछे रोड का व्यू नहीं आएगा, बट वंस आई rode this motorcycle in real world on highways, on twisty roads, I was getting really good view of the traffic coming from the behind. तो overall प्रपोर्शंस भी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हैं, कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल है। इट्स लाइक अ मिनी पॉकेट रॉकेट, बहुत इजीली आप इसे ट्रैफिक के बीच में मैन्यूवर कर सकते हैं एंड इट्स रियली फन टू मैन्यूवर। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्लिप ऑन हैंडल बार्स का ये होता है कि इन मोटरसाइकिल्स का टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको अगर एक टर्न लेना है तो उसके लिए आपको काफ़ी प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। अदर देन दैट
कोई कमी नहीं है इस मोटरसाइकिल में। चलाने के मामले में इट्स फैबुलस, इट ऑफर्स अमेजिंग हैंडलिंग, अमेजिंग राइड एंड इट गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस जो आपको शायद नहीं मिला होगा अगर आपने कभी कोई कैफे रेसर नहीं चलाई है। सो इट्स अ वेरी गुड मोटरसाइकिल टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑन। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मोटरसाइकिल के इंजन परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। सो कमिंग टू अ वर्डिक्ट, पहले हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के प्राइस की। प्राइस से पहले हम बात करेंगे कितने वेरिएंट्स में अवेलेबल है। वेरिएंट्स इधर आपको नहीं मिलते हैं, सिंगल वेरिएंट में ऑफर करी जाती है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग क्योंकि कस्टमर्स के बीच में कन्फ्यूजन नहीं होती है। प्राइस है इस मोटरसाइकिल का 2.74 लाख एक्स शोरूम दिल्ली एंड आई थिंक ट्रायम्फ हैज़ प्राइस दिस मोटरसाइकिल वेरी एग्रेसिवली क्योंकि पहली चीज़ इस मोटरसाइकिल का कोई भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर इंडियन मार्केट में है ही नहीं। जो इसका सबसे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है दैट्स द रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 विच इज़ अ 2 सिलेंडर मोटरसाइकिल जो इससे मेरे ख्याल से 4 से 5 bhp ज़्यादा पावर बनाती है, टॉर्क ज़्यादा बनाती है, बट इससे ज़्यादा हैवी भी है वो मोटरसाइकिल और इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। दिस मोटरसाइकिल इज़ द वन ऑफ द बेस्ट cheapest cafe racers you can get at 2.74 lakh ex showroom Delhi, and other than that this motorcycle looks very beautiful. It's a sweet deal cause this motorcycle is very good on dimensions, काफ़ी compact है, काफ़ी आपको एग्रेसिव स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर मिलता है एंड इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द रोड हु आर पासिंग बाय। यू गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फीचर्स विच आर यूजफुल फॉर यू एज अ राइडर। दिस इज़ वेरी फ्लिकेबल। आपको इसे सिटी में चलाने में मज़ा आ जाएगा क्योंकि आप इसे जब मैन्यूवर करेंगे तो यूल गोना हैव अ बॉल ऑफ टाइम। अदर देन दैट इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है काफ़ी पावरफुल है। आप इसे ईजिली 140-150 पे क्रूज़ कर सकते हो ऑन हाईवे। टॉप स्पीड इसकी 160 की MPH की है। तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड पैकेज ऑफ परफॉर्मेंस, डिज़ाइन एंड फीचर्स एंड दिस प्राइस टैग ऑफ ₹2.74 लाख जस्टिफाइज इट। आपके क्या व्यूज़ हैं अबाउट द ट्रायम्फ थ्रक्स्टन 400? यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यू नो द ड्रिल, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।